पाकिस्तान, वज़ारत इत्तलात, पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली, उसके साथ साथ जो तमाम हुकूमती इदारे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आज बच्चे हर घर में ये एक ऐसा समा है कि पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पे ये तकरीबात की जा रही हैं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। और आज सुबह भी आपने देखा कि किस तरह जो पाकिस्तान के तमाम सूबों के पुलिस के दस्ते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर सलामी पेश की। और ये इसलिए भी अलामती सलामी इम्पॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान के बनने में जो जमहूरी जदोजहद थी, जिसके अंदर पाकिस्तान का आइन और 1947 के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी दौर का सफ़र, उसके अंदर जब जब मुल्क में जमहूरी दौर, उसके सम्राट पाकिस्तान को किस तरह मिले। और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ख़ुद एक ऐसी जगह है जो इन तमाम चीज़ों को खराज तहसीन पेश करता है। तमाम मुसल्लह अफवाज, अफवाज पाकिस्तान, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, रेंजर्स, FC पाकिस्तानी, वो तमाम जमहूरी क़यादत जिन्होंने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के बनने में भी और पाकिस्तान के 75 साल के सफ़र में भी, वो तमाम चीज़ें आज शोकेस हुई। और मैं इस पे सबको मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने अपना इस तकरीब में अपना हिस्सा डाला। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में जो इसका मकसद है वो ये है कि आप सबको मालूम है कि कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो री-रिकॉर्डेड नेशनल एंथम है उसको लॉन्च करेंगे। और ये 1954 में, मैं उसकी अभी आपको तारीख़ भी बताती हूँ, और 1954 में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान का कौमी तराना लॉन्च हुआ था। और आज 68 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी है, जो म्यूज़िकल टेक्नोलॉजी एवॉल्व हुई है, उसके साथ ये कौमी तराना री रिकॉर्ड किया गया है। और कल इंशाअल्लाह सुबह जो स्टेट सेरेमनी फ़्लैग होइस्टिंग की वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको लॉन्च करेंगे। अभी मैं उसकी डिटेल में आने से पहले एक प्रोमो आप लोगों को ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि अपनी स्क्रीन्स पर चलाएं। और 3 दिन से ये चल भी रहा है, लेकिन अगर वो सब इसको देखें तो मैं इसकी तफसील उसके बाद आपके सामने रखती हूँ। जी, Pakistan Broadcasting Service. पाकिस्तान तो ये आपके सामने जो कल कौमी तराना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल री रिकॉर्डिंग इसकी लॉन्च करेंगे, उसके पीछे एक सफ़र है तवील, जिसके बारे में मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगी कि आपके तवज्जुह से फ़ैक्ट्स पाकिस्तान को, के बच्चों को, नौजवान नस्ल को
जानने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि नेशनल एंथम आपकी पहचान होता है, कौमी तराना आपकी तमाम कौम की जो रंग होते हैं, सकाफ़त होती है, जो उसके अंदर लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब की जो एक डिपिक्शन है वो ये तराना कर रहा है। सबसे पहले तो ये कि ये 1954 में पहली दफ़ा लियाकत अली ख़ान साहब ने ये तराना लॉन्च किया था। 68 साल के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल इंशाअल्लाह इसको 14 अगस्त 75वीं सालगिरह के मौके पर एक दफ़ा फिर री रिकॉर्डेड को लॉन्च करेंगे। इसके अंदर इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है उसमें पहली बार क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में सरदार अब्दुल रब निश्तर की सरबराही में हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, कौमी तराने को बनाने के लिए तश्कील की गई थी, और अहमद छागला की तैयार करदा जो धुन थी उसको वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और उस कमेटी के अरकान के सामने पहली दफ़ा पेश किया गया। तो बच्चों के लिए ये जानना, नौजवान नस्ल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अहमद छागला साहब जो थे उन्होंने इसकी जो धुन थी, जो धुन आज कौमी तराने की है, वो उन्होंने तैयार की थी और उसको उस कमेटी के सामने वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ने जो तश्कील दी उसके सामने पहली दफ़ा पेश किया गया। कौमी तराने की जो कायम करदा स्टीयरिंग कमेटी थी वो 10 अगस्त 1950 में उस धुन की जो अहमद छागला की धुन थी उसकी मंजूरी दी, और अगस्त 1954 में हफीज़ जलंधरी की तहरीर में ये कॉम्पोजिशन को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूर करके कौमी तराने को नशर किया गया और कौमी तराने का इजरा किया गया। उसके बाद ये कौमी तराना अब हम सब सुनते रहे, जिस तरह पाकिस्तान के सफ़र शुरू हुआ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब के बाद दूसरे वो वज़ीर आज़म होंगे जो पाकिस्तान का ऑफिशियल कौमी तराना उसका इजरा करेंगे। इसी तरह जो री रिकॉर्डिंग नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने एक इसका सफ़र का आगाज़ किया था, वो 2017 में जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो इसके एड्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, जो भी आपकी स्क्रीन्स पर चल रहे हैं, और ये किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी तराना है, ये पाकिस्तान के लोगों के म्यूजिशंस, गुलूकार, जो मुसल्लह अफवाज है, उनके बैंड मास्टर्स, उनके बैंड्स, इन तमाम की शराकत के साथ, और उस पर मैं भी आऊँगी। ये सिर्फ एक आपको एक फैक्चुअल फैक्ट्स के लिए है, उसमें ये इसका सफ़र शुरू हुआ, इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। उसके बाद जो 8 जून 2021 को पिछली हुकूमत में एक स्टीयरिंग कमेटी बनी, और उस स्टीयरिंग कमेटी को जावेद जब्बार साहब ने हेड किया, और इसके अंदर बहुत ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया गया, जिसमें जावेद जब्बार के साथ साथ जो मुआवनत की वो अरशद महमूद साहब जो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सरबराह हैं, उनको भी शामिल किया गया। और इस नेशनल एंथम जो री रिकॉर्डेड है 68 साल के बाद, इसको 155 गुलकारों ने जो पूरे सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 155 गुलकारों ने इस नेशनल एंथम को गाया है, 48 मौसीकारों ने इसमें हिस्सा लिया है, और 6 बैंड मास्टर्स ने इसमें शिरकत की है। और ये एक बेहतरीन अक्सबंदी है पाकिस्तान की तमाम सकाफ़त की, माइनॉरिटीज़ की, सूबों की, एथनिसिटीज़ की, तमाम चीज़ों को, ये रंगों को रिफ्लेक्ट करती है। और इसके साथ साथ जो तमाम सकाफ़ती तहजीबें हैं हमारी, उसकी और इलाकाई रंगों को भी ये डिपिक्ट करता है पूरा जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। इंशाअल्लाह आपको प्रोमो से एक अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन कल जब ये इसका लॉन्च होगा तो ये बड़ा बाइस फ़ख्र होगा हर पाकिस्तानी के लिए। तो इस कमेटी ने काम किया, और इस कमेटी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये नेशनल एंथम को पॉसिबल बनाया कि हम इसको 14 अगस्त को लॉन्च करें। थोड़ा सा काम में तेज़ी आई, क्योंकि हमारा ये एक मकसद था कि इसको 75वीं साल में पाकिस्तान को ये तोहफ़ा दिया जाए, और पाकिस्तानियों के लिए, हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए, हर शहरी के लिए, हर पाकिस्तान के लिए ये एक बाइस फ़ख्र मोमेंट हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर बताती चलूँ कि इसमें जो बैंड मास्टर्स हैं और जो ISPR
ISPR की शराकत से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जितने मुसल्लह अफवाज हैं उनके तमाम जो ब्रास बैंड्स हैं उनको इस्तेमाल करके ये री रिकॉर्डिंग हुई है। इसमें मैं DG ISPR को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो तमाम ब्रास बैंड्स जो मुसल्लह अफवाज को रिफ़्लेक्ट करते हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये हम सब के लिए इसमें जिसने अपना हिस्सा डाला है ये बाइसे फ़ख्र है, और इस सब पे हर उस शख्स को मुबारकबाद जिन्होंने इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि हम 68 साल के बाद अपना री रिकॉर्डेड कौमी तराना पाकिस्तान की आवाम को पेश करें। इसके साथ साथ जो मैंने जैसे पहले कहा कि ये इत्तेहाद, अखुवत और इलाकाई जो शनाख्त है उसको पूरे पाकिस्तान को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज 14 अगस्त कल जो हमारी 75वीं सालगिरह है उस पे ये मौका आया, और इस मौके पे हम सब बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो इसका एक हम कैंपेन चला रहे हैं उसमें भी जो कमेंट्स आए हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे लिए, क्योंकि ये जब मैं पहले वज़ीर थी तो ये सफ़र का आगाज़ हुआ, फिर इसमें रुकावट आ गई, बेशतर दफ़ा इसमें कोशिश की गई कि इसको री रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन मेरे लिए भी ये बाइसे फ़ख्र है कि मैं इसको उस वक़्त अल्लाह ताला ने इस मनसब पे बिठाया है जब इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह मेरी पूरी वज़ारत इत्तलात की टीम, DG ISPR की टीम, तमाम मुसल्लह अफवाज जिनके ब्रास बैंड्स ने इसको किया है, वो तमाम गुलूकार, वो तमाम मौसीकार, वो तमाम बैंड मास्टर्स जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, उन सब के लिए बाइसे फ़ख्र है। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के झंडे के तले ये आज़ादी हम सब की है, पाकिस्तान के झंडे के तले ये पाकिस्तान हम सब का है, और इसके ऊपर जो सियासत है मेरे ख़्याल में बहुत ही वो जुर्म है। और पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का कौमी तराना ये हम सब का है। इसके ऊपर इसको सियासी रंग देना कि ये किसका क्रेडिट है, ये किसका क्रेडिट नहीं है, ये पाकिस्तान का क्रेडिट है, ये हमारी कौम का क्रेडिट है, ये उन तमाम लोगों का क्रेडिट है जिन्होंने स्टीयरिंग कमेटी में भी, इन तमाम गुलकारों ने, इन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है। हमारे लिए बाइसे फ़ख्र मोमेंट है। आए हम सब मिलकर इस मोमेंट को तारीख़ का वो हिस्सा बनाएं कि जब सारी कौम यकजहती के साथ, सॉलिडारिटी के साथ इकट्ठी हो, और वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमकिन फरमाई, वो तमाम जमहूरी जदोजहद इसमें शामिल है, वो तमाम शोहदा की शहादतें इसमें शामिल हैं, वो पाकिस्तानी जमहूरी क़यादत का इसमें जमहूरी जदोजहद शामिल है। उतार चढ़ाव मुल्क में आते रहे, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि जब जब जमहूरियत पर शब खून मारा गया उसके नुकसानात क्या थे, और जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम रहा तो उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान को मुत्तफ़िका लियाकत अली ख़ान के पहले वज़ीर आज़म, फिर पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आइन मिला 1973, वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद जिस तरह जमहूरियत का सफ़र जारी रहा, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान को के दिफा को मजबूत किया। वो एटमी प्रोग्राम जिसको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया, उसको मुकम्मल करवाया। इसी तरह पाकिस्तान का पहला मोटरवे जिन्होंने वफाक की इकाइयों को आपस में मिलाया, वो पाकिस्तान को तोहफ़ा भी जमहूरियत का जो तोहफ़ा है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब का। उसके बाद मुल्क के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई जिन्होंने मुल्क के अंदर मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का जो जमहूरी दौर था उसमें उसका इजरा हुआ। ये तमाम स्टोरी बोर्ड, और उसके बाद जो वज़रा आज़म आते रहे, जमहूरी दौर आते रहे, उन्होंने मुल्क को जो तरक्की दी, जो मुल्क को जिस तरह आगे लेकर गए, नौजवानों के लिए वो तमाम मौक़े मुहैया किए, वो तमाम चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं। और अब पाकिस्तान टेलीविज़न
जो है वो मुसलसल पिछले 2 हफ्तों से जो प्री पार्टीशन जदोजहद और पोस्ट 1947 के जो स्टोरी है वो आप लोगों की स्क्रीन्स पे हैं, और हमारी तमाम तकरीबात जो हैं वो पार्लियामान, जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और इसका मकसद भी यही है कि नौजवान नस्ल को ये पता चल सके कि मुल्क में जमहूरियत का सफ़र और उसका तसलसल ही मुल्क की तरक्की का बायस और उनके जो रोशन मुस्तकबिल का बायस बन सकता है। जिस तरह जो मुल्क के अंदर मैंने पहले कहा कि उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन जमहूरी दौर ने हर मुश्किल का सामना किया, जमहूरी क़यादत ने हर मुश्किल का सामना किया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी शहादतों के नजराने पेश किए, लेकिन मुल्क के अवाम के साथ खड़े हुए, मुल्क के अवाम की तर्जुमानी करते रहे, और इसलिए आज हम फ़ख्र से मुल्क के 75 साल मना सकते हैं और इसकी पूरी तरह तशहीर भी कर सकते हैं। तो मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगी कि इस 14 अगस्त के मौके पर अपने तमाम जो तफरीक है उसको मिटाते हुए, नफ़रत इस मुल्क में देखा कि नफ़रत एक तसादुम, एक फ़साद, एक अफरा तफरी का आलम है। आए कल 14 अगस्त को हम ये अहद करें कि हम मुल्क में मोहब्बत के बीज बोएंगे, इत्तेहाद के बीज बोएंगे, मुल्क को एक दफ़ा फिर उस तरक्की की राह पर जो मौजूदा हुकूमत हर कोशिश करके वो सिमत को दुरुस्त कर रही है, इंशाअल्लाह इस सफ़र को एक दफ़ा फिर हम मोहब्बत के बीज बोकर उस सफ़र का आगाज़ करेंगे। काशिफ रफीक साहब, न्यूज़ 1 से। मैडम ये फरमाइएगा, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है और डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन में भी ये देखा जा रहा है कि सियासी तौर पे तफरीक पैदा की जा रही है। कहीं पे पार्टी के परचम जो हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है इंस्पाइट ऑफ पाकिस्तान के परचम को, और पंजाब में इंतज़ामिया जो है उसने पाकिस्तान के परचम को उतारा और वो वीडियोस भी सामने आ गई और पीटीआई के परचम को लगाया। आप नहीं समझती हैं कि इस डायमंड जुबली के मौके पर इस तरह की जो तफरीक है इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कौम के? थैंक यू। मैंने जैसे जी पहले कहा कि मैंने ये दरख्वास्त की उन तमाम लोगों से कि इस परचम के तले हम सब एक हैं, और मैंने देखी वो मेरा दिल, मैंने ये बात करना चाहती थी लेकिन आपने सवाल किया कि 14 अगस्त के मौके के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा है उसको हटाकर अपनी जमात का झंडा लगाना, ये क्या मैसेज है? और ये क्या 13 अगस्त को हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम सियासी तफरीक में इतने बटे हुए हैं कि हम अपने झंडे को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो वीडियोस मैंने देखी जहां, और मैं यही मैं इल्तिजा करूंगी कि 14 अगस्त के मौके पर 75 साल के मौके पर कम से कम नौजवानों को ये पैगाम ज़रूर दें कि हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तान के कौमी सब्ज़ हलाली परचम के नीचे इकट्ठे हैं, और जो कौमी तराना है, जो पाकिस्तान का झंडा है, ये हम सबकी आज़ादी की अलामत है। इस पे बराए मेहरबानी बड़े मौके आते हैं। 365 दिनों में हमारे पास 364 दिन है सियासत करने के लिए। हम एक दिन ये झंडे ना उतारें। आपको ये पता होना चाहिए कि 14 अगस्त, और वैसे भी 14 अगस्त को अगर आप वो तो सालगिरह का दिन है ही, आज़ादी का दिन है, और उस दिन के वक्त भी आप पाकिस्तान का झंडा उतार कर अपनी जमात का झंडा लगा रहे हैं। ये आपकी जहनियत की अक्कासी करता है, ये आपके उस रवैये की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की आज़ादी, यौम आज़ादी है, इस दिन ये तफरीक पैदा ना करें, ये नफ़रत पैदा ना करें, ये तकसीम पैदा ना करें। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा जो इस पूरे कार्रवाई का हिस्सा हैं। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को 14 अगस्त पे पूरी दुनिया के लिए वो तकरीबात के ज़रिए, वो जज्बे के ज़रिए पूरे पाक दुनिया में यौम आज़ादी मनाएं। मैडम, जो कल एक तजवीज़ आई थी कि डायलॉग का अपोजिशन के साथ सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं, क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त है? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं आज के दिन वो बात नहीं करूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि जो डायलॉग होता है या जो मशवरा होता है या जो पॉलिटिकल कंसल्टेशन होती है, ये बात से होती है, ये गाली से नहीं होती, ये लड़ाई झगड़े से नहीं होती, ये
उस रवैये से नहीं होती, ये माइंड सेट है। कंसल्टेशन से पहले वो रवैया चाहिए, वो माइंड सेट चाहिए जो आपको अपनी गुफ्तगू में और अपनी मुशावरत में आगे लेकर चलता है। लेकिन खाली ज़बानी कहना कि जी मशवरा होगा और दूसरी तरफ गालियां देना, पाकिस्तान के झंडे को उतार कर से अपनी जमात के झंडा लगाना, तो ये पाकिस्तान की आवाम के सामने ये रवैया। अच्छा, मेरा नाम जहांगीर असलम है, मैं एयरवाई न्यूज़ से हूँ। तो आपकी हुकूमत ने आते ही तो सबसे पहले काम तो बहुत ही अच्छे किए हैं, लेकिन उनमें से एक अच्छा काम मेरे ख्याल में ये भी है कि वज़ारत दाखिला ने एयरवाई न्यूज़ की लाइसेंस सस्पेंड कर दी और उसके बाद जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था वो सस्पेंड कर दी और उसके बाद पेमरा ने जो लाइसेंस जारी करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो उनकी जानिब से भी एयरवाई न्यूज़ की लाइसेंस सस्पेंड कर दी। उससे 14,000 जो मुलाजमीन हैं वो इफेक्ट हुए हैं। वो उनके देखिए ये बात मैंने इससे पहले 2014 देखें, जो सहाफ़ी हैं, जब मैंने पहले कहा कि जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी हो या वैसे भी हो, ये इस वक्त कानून भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन थोड़ा सा तफरीक ये ज़रूर रखनी चाहिए कि एक केस है जिसके ऊपर FIA ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की हुई है और उसके मुताबिक जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो एक्ट कर रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये बात बावर कराना चाहती हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो आज़ादी राय है, लेकिन आज़ादी राय के अंदर और मुल्क दुश्मनी के अंदर और मुल्क वो बयानिया जिससे मुल्क तकसीम हो, जिससे अफवाज पाकिस्तान तकसीम हो, जिससे सिविल ब्यूरोक्रेसी तकसीम हो, जिससे बगावत की कॉल्स हों, म्यूटनी की कॉल्स हों, वो और इज़हार राय की आज़ादी के दरमियान और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया के दरमियान लकीर खींचनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, 2015 में भी आपकी गवर्नमेंट थी जब जियो का लाइसेंस जो है ना वो मुअत्तल हुआ था, क्या उस वक्त भी वो तफरीक थी? एक मेरा ये सवाल। और दूसरा है कि आजकल एक बातचीत चल रही है कि नून लीग को हमेशा चीफ ऑफ स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात करती हुई नहीं होनी चाहिए। अभी ये बातचीत चल रही है कि उनकी एक्सटेंशन 1 साल के लिए होगी। क्या ऐसा है कि उनकी एक्सटेंशन होगी 1 साल के लिए? किसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की? ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है और ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है और इसमें ना कोई अभी इसकी कंसल्टेशन है, ना कोई इसकी अभी बात शुरू हुई है। जी हाफिज माजिद साहब और लॉबिंग फर्म इमरान खान साहब ने हायर की अमेरिका। आप फिर मुझे सियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद एक मुलाकात वीडियो मुलाकात का बात गश्त है जिसकी बाकायदा तौर पे कोई वाज़े इमरान खान साहब की तरफ से तरतीब नहीं आई है। तो क्या इमरान खान साहब जो बयानियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे साबका मिस्र की एक मिसाल हमारे सामने है जमाल अब्दुल नासिर, तो हुकूमत के पास इसके हवाले से क्या डिटेल है? और दूसरा, क्या शहबाज गिल ने एक अहम आर्मी ऑफिसर का नाम लिया है कि उनके मुतल्लिक उनसे सवाल पूछा गया, उनसे मुलाकातों के हवाले से, और ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान खाते क्या है? तो ये कौन पूछ रहा है? आप तक इसकी क्या इत्तला? दो बातें आपने की हैं। एक बात तो जो लॉबियस्ट फर्म है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कौमी तराने पे, वो उस पर कल भी प्रेस टॉक्स हुई हैं, बड़ी तफसील में बताया गया। और अभी 3:15 पे मुसद्दिक मलिक साहब 3:20 पर मुसद्दिक मलिक साहब इधर ही बैठ के आपको तमाम तफसील बताएंगे। मैडम, आपकी वज़ारत इत्तलात के हवाले से कि अगर एयरवाई पे फौज के खिलाफ साजिश के हवाले से जो बातें हो रही है वो साबित हो जाए, तो क्या वज़ारत दाखिला और वज़ारत इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसको बंद करेगी? देखिए, मैंने पहले आप कि 40 अरब रुपए के हवाले से बताया जा रहा है कि उसको माफ़ किए गए हैं दौर में एयरवाई को, तो इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की साथ मिलकर या रिव्यू के साथ मिलकर कर रहे हैं? जी, दो बातें आपने की हैं। एक तो बहुत तवील सवाल था। पहला सवाल क्या था आपका? अगर मतलब कि हाँ जी, इन एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें तमाम जो कानून के मुताबिक दफात लगी हैं और उसकी तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं FIA के अंदर। मेरा तमाम जो लोग बयानात देते हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो जाके उस मुकदमे में जहाँ जहाँ आपको बुलाया जाए उसका हिस्सा बने और कानून जो फैसला करेगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी आपने बात की 40 अरब रुपए। जिस जगह मैं इस वक्त बैठी हूँ इसका दिवालिया भी अभी
निकाल दिया गया पिछले 4 साल में और ए स्पोर्ट्स बना दिया गया जो ARY का स्पोर्ट्स चैनल है। और इसके साथ साथ जो FBR के अंदर जो आप बात कर रहे हो एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स की, उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई शुरू हो गई है और उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस मुल्क का एक पाई और एक धेला भी किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। मैम ये बताइएगा आखिर में कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पब्लिक के लिए कोई कॉन्सर्ट या ऐसी अरेंज करें ताकि पब्लिक उसी को एंटरटेन। जी मैंने बताया कि आज अभी ये भी बच्चों के लिए अरेंज किया था सुबह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और इसी तरह आज रात को 12 बजे लेज़र शो पाकिस्तान का और डी चौक के ऊपर, और इसके साथ साथ आतिशबाजी का प्रोग्राम और वहाँ मिली नगमों और तरानों का इंतज़ाम किया गया है। और जो नेशनल सॉन्ग्स हमने कंपटीशन कराया था उसका जो 10 कौमी तराने चूज़ हुए हैं उसको कल शोकेस किया जाएगा।